हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपी पीएससी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, जिसमें अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन होता था। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ओके। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। यानी अगर देखें स्टार्टिंग से, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया, ठीक, जो कि गवर्नर जनरल था। इसने सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन होता था। उसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट था जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन की शिक्षा के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ओके, आगे देख। सर्वप्रथम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया था। ये आपको जो है ना एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि शिक्षा के प्रसार के लिए भारत में कितने रुपए जो है खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो 1 लाख रुपए किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निषेधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लॉर्ड मैकाले ने इसे भारत में लागू करवाया था। ठीक है। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, जो कि कब आया था वुड डिस्पैच? 1854 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है कब आया था? 1854 में। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अधोमुखी निषेधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेक्जेंडर डफ ने किया था। ठीक है। और हंटर कमीशन कब आया था? तो ये 1882 ईस्वी में, और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है, पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाएगा आपका कि प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। ठीक है, आपका जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है हंटर कमीशन। ओके, आगे देखते हैं। वर्ष 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ठीक है। तो पूछा जाता है आपसे सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। और विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा थॉमस रैले की अध्यक्षता में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 ईस्वी में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया था। समितियां याद रखिएगा, नाम जो है किससे संबंधित है? तो हार्टोग समिति का संबंध किससे है? ये आपका शिक्षा के विकास से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्जेंट योजना, एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई थी 1944 में, इसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। नेक्स्ट है, राधा कृष्णन आयोग, जो कि 1948 में गठित हुआ, के सुझाव पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूजीसी। ओके, चलिए याद रखिएगा इसको। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने 1953 में यूजीसी का गठन किया था, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके, आगे देखते हैं। आइए भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, पुर्तगालियों की ही देन है प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, पूछा जाता है। अगला है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, भारत का प्रथम अखबार कौन है? तो द बंगाल गजट है। ठीक है, किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है, जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम अखबार कौन सा है, तो भारत का प्रथम अखबार जो है वो द बंगाल गजट माना जाएगा। ठीक, और अगर पूछता है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो उदंड मार्तंड। ओके, चलिए, जिसका प्रकाशन उदंड मार्तंड का प्रकाशन किसने किया? जुगल किशोर ने किया था 1826 में, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था हिंदी में। ओके, आगे देखते हैं। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, से वर्ष 1913 ईस्वी में किया गया।
ठीक है, गदर का प्रकाशन, इसका प्रकाशन उर्दू में, अंग्रेजी में तथा पंजाबी आदि भाषाओं में होता था। ठीक है, यानी गदर का प्रकाशन कहाँ से किया गया? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से 1913 में। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी में, और इसके अलावा भी अन्य भाषाओं में होता था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो याद कर लीजिएगा इसको। पहला है लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सेंसरशिप किसने लगाया था या लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में। ठीक है, जिसे नियंत्रण अधिनियम कहा जाता है, प्रेस नियंत्रण अधिनियम यानी कि सेंसरशिप। ओके, नेक्स्ट है चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है मेडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। ठीक है, लिबरेशन ऑफ द इंडियन एक्ट, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट किसने लागू करवाया था? चार्ल्स मेडकॉफ ने। और चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और सेंसरशिप किसने लगाया था प्रेस पर? तो लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था 1799 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ 1878 ईस्वी में। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ 1878 में, जिसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। यानी कि आई होप फ्रेंड्स आपके लिए क्लास बेनिफिशियल होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।